भारत की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी के अध्यक्ष गौतम अडानी ने साइंस म्यूजियम लंदन में अडानी ग्रीन एनर्जी गैलरी का उद्घाटन किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी गैलरी है, तो बता दें अडानी की ग्रीन एनर्जी गैलरी बताती है कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के रिन्यूएबल एनर्जी किस तरीके से मददगार है। साथ ही इस गैलरी के उद्घाटन में यह भी बताया गया है कि भविष्य में ग्रीन रेवोल्यूशन एक निर्णायक चुनौती साबित हो सकती है। अब जिस गैलरी की इतनी चर्चा हो रही है उसके बारे में जान लीजिए। इस गैलरी में कई देशों की ऐतिहासिक वस्तुओं को डिजिटल माध्यम से आकर्षण यानी अट्रैक्टिव बनाया गया है। ये एक निशुल्क गैलरी होगी जहां किसी भी तरह के इनोवेशन के माध्यम से अतीत यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को आकार दिया जा सकता है। ये देखने को मिलेगा और तो और ये भविष्य में हमारी ऊर्जा यानी एनर्जी फ्यूचर को तय करने में हम सभी की भूमिका कैसी हो ये भी पता चलेगा। अब इस गैलरी की खासियत को और डिकोड करते हैं। एनर्जी रेवोल्यूशन को अवार्ड विजेता आर्किटेक्ट अननोन वर्क्स ने डिजाइन किया है। इसकी सस्टेनेबल डिजाइन की खासियत यह है कि इसमें पुराने स्टोर के हिस्सों का उपयोग किया गया है। गैलरी के कार्बन फुटप्रिंट की खास मॉनिटरिंग की गई है। जहां तक संभव था रिसाइकल किया गया एल्यूमिनियम इस्तेमाल किया गया है। फाइलिंग में आगे ये भी बताया गया है कि केंद्र से बाहर की तरफ प्लिंथ निकली हुई है, जो बदलाव के लिए जरूरी लो कार्बन रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज का प्रदर्शन करती है, जिसमें न्यूक्लियर, हाइड्रोजन, सोलर, विंड और टाइडल पावर जैसी टेक्नोलॉजी शामिल है। इसके साथ ऐतिहासिक इनोवेशंस की झांकियां भी हैं जो हमें बताती हैं कि कैसे बड़ा बदलाव संभव है। साथ ही लो कार्बन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए जो तकनीक जरूरी है उनमें से कई पहले से मौजूद है। बता दें अडानी ग्रीन एनर्जी गैलरी को 3 सेक्शंस में बांटा गया है। फ्यूचर प्लेनेट सेक्शन में आने वाले लोग ये पता लगा सकते हैं कि वैज्ञानिक हमारे ग्रह को समझने के लिए किस तरह जटिल कंप्यूटर आधारित मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही इस सेक्शन में यह भी बताया गया है कि हमें क्लाइमेट फ्यूचर के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए। फ्यूचर एनर्जी सेक्शन में आने वाले लोगों को यह बताने की कोशिश की गई है कि ऊर्जा की आपूर्ति और उपयोग कैसे किया जाता है। इसे ऐतिहासिक कलाकृतियों की मदद से उजागर किया गया है। वही भविष्य सेक्शन में यानी फ्यूचर सेक्शन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से एक नई दुनिया दिखाई गई है। इस नई दुनिया में बच्चों के क्रिएटिव आइडियाज को शामिल किया गया है। इसमें बताया गया है कि दुनिया अपनी भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को किस तरह से पूरा करेगी। आपको तो पता ही होगा कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज में से एक है। गुजरात के खवाड़ा में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल पार्क बना रही है। ये पार्क 30 गीगावाट एनर्जी पैदा करने की क्षमता से लैस होगा। इस पार्क का क्षेत्रफल यानी एरिया 538 वर्ग किलोमीटर है, जो पेरिस जैसे शहरों से 5 गुना बड़ा है। कंपनी साल 2030 तक 45 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करने की क्षमता हासिल करना चाहती है। जाते जाते गौतम अडानी ने संग्रहालय यानी म्यूजियम को लेकर क्या क्या बातें कही हैं ये भी जान लीजिए। गौतम अडानी ने कहा कि संग्रहालय बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि वो हमें सिखाते हैं और प्रेरित करते हैं। ये नया गैलरी साफ हवा या तेल और गैस से दूसरे विकल्प की ओर बढ़ने से कहीं ज्यादा अर्थपूर्ण है। ये एक तरह से एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में है जिसकी हमें और इस पूरी दुनिया को जरूरत है। ये संग्रहालय इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमें सपने देखने और बदलाव लाने की इच्छा जगाता है। इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।